बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से बढ़िया मजे में होंगे। सो बच्चों, क्लास 9 के बहुत सारे बच्चों का खास तौर पे ये कमेंट्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे कि सर बुक क्योंकि अपडेट हो चुकी है और हमारी कुछ जो वीडियोज़ हैं वो कुछ पुरानी बुक के मुताबिक थी। जब जो सवाल उस वक्त उस बुक में अवेलेबल थे हमने उन्हें सॉल्व किया, बट टाइम के साथ साथ जो सिंटैक्स बुक बोर्ड है उन्होंने कुछ सवालों को अपडेट किया, कुछ पीछे आंसर्स गलत थे उनको चेंज किया और कुछ सवाल गलत थे तो उन सवालात को भी उन्होंने चेंज किया। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 1 से बच्चों हमने ये दोबारा सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है क्लास 9 के बच्चों के लिए, ताकि जो भी सवाल चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं, हम उनको भी आपके साथ कवर करें ताकि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो क्लियर ना हो। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अब इसका तरीका क्या है कि आप YouTube पे जाएंगे और सिंपली सर्च करेंगे चैप्टर नंबर 1 अपडेटेड क्वेश्चन बाय द एजुकेशनल हब, तो आपके पास बच्चों नया वीडियो आएगा जिसके अंदर हमने अपडेटेड सवाल डिस्कस किए हुए होंगे। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो अब आप जब भी YouTube पे सर्च करें तो इसी तरह सर्च करें कि चैप्टर नंबर 2 अपडेटेड क्वेश्चन बाय द एजुकेशनल हब क्लास 9 मैथ, तो आपके पास ये वीडियो आएगा, आप इसे भी आराम से देख सकते हैं। अगेन, चैनल शुरू करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बच्चों आपको हमारी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप उन्हें जाकर वहां फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता व्हाट्सएप चैनल ज़रूर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो तैयार हैं, शुरू किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। फील लेंगे और जो भी सवाल चेंज हुए हैं आइए उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बच्चों लिस्ट है हमारे पास कि जो सवाल अपडेट हुए हैं या चेंज हुए हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो पहला सवाल है उसका पार्ट 6 और जो 9 है ये चेंज हुआ है, यानी कि अपडेट हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर जो 4 है ये चेंज हुआ है या फिर अपडेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो तीसरा सवाल है उसका पार्ट 4 चेंज हुआ है। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर जो पहला सवाल है उसका पार्ट नंबर 4, 5, 6 तीन सवाल चेंज हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर खाली एक सवाल चेंज हुआ है जो कि है पार्ट नंबर 6। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर 5 सवाल चेंज हुए हैं, 1 से लेके 5 तक ये सारे सवाल चेंज हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 2.6 के अंदर जो दूसरा सवाल है उसका 2 सवाल चेंज हुए हैं, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। सबसे पहले तो बच्चों इनको नोट कर लो, मेरे ख्याल से इसलिए नोट कर लो ताकि आपको ये पता हो कि ये जो सवाल हैं ये पुरानी बुक से चेंज हुए हैं, तो अब आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेसिकली है किसके बारे में, ये बारे में है जी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मेरे ख्याल से पिछला वीडियो तो आप देख के ही आ रहे होंगे यहाँ पर, तो बेसिक तो पता होगी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। पहले तो सवाल को उतार लें 0.718। हाँ भाई, साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल ये होता है जो डेसिमल है वो 0 के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा नंबर, अब 0 से बड़ा नंबर 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी के पास भी डेसिमल हो सकता है, 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो ये डेसिमल जो है वो 0 के पास है, तो लिहाजा हमें इस डेसिमल को मूव करना पड़ेगा यहाँ से उठाकर यहाँ, तो ये बन जाएगा 7.18। अब ये 0 शुरू में अकेला रह गया तो इसको लिहाजा लिखने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते। अगेन कुछ बच्चों के जहन में सवाल आता है, ठीक है सर ये बात तो समझ में आ गया, ये फील तो हमने ले लिया कि डेसिमल 0 के पास नहीं होना चाहिए, 0 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, तो मकसद ये है कि 0 के अलावा किसी भी नंबर के पास हो। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि आप डेसिमल को 7 के पास लाए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप सर डेसिमल को यहाँ और यहाँ क्यों नहीं लाए, इसको ऐसे क्यों नहीं किया, क्या ये गलत हो जाएगा? तो बच्चों देखो, फिर अगेन
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं सारी बात नहीं करूँगा टॉपिक में तो मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं ले पाएंगे आप लोग। जबकि हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आप पिछला वीडियो देख के आ रहे हैं, पुराना वाला वीडियो, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट गिवन, बट स्टिल मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई आपको फील आया है। तो बच्चों एक रूल हमने और भी पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, वो ये पढ़ा है कि आप नंबर को छोटे से छोटा बनाते हैं, छोटे से छोटा बनाते हैं। लेट सपोज ये डेसिमल यहाँ पर है तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, 7.18 पढ़ेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और अगर आप इसको पढ़ें तो ये बनेगा 71.8। तो 71 तो बड़ा हो गया ना, 7 तो छोटा है, ये है 7.18, तो 7 इज स्मॉलर। जैसे 71.8, सो 71 इज ग्रेटर देन 7। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। डेसिमल तो 0 से आगे लेके जाना है, यानी कि 0 के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना आगे भी नहीं लेके जाओ, किसी ऐसे नंबर के पास भी लेके ना जाओ कि नंबर बड़ा हो जाए, नंबर को भी छोटा रखना है। अब बात क्लियर हुई? कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों नहीं करते, या डेसिमल को यहाँ क्यों नहीं लेके चले जाते। लेके जा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि हमने नंबर को छोटे से छोटा रखना है। 0 के जो भी करीबी, एक निशानी और याद कर लो, लिख लो कि 0 के जो सबसे करीब 0 से बड़ा नंबर है, बस वहां तक ले जाओ उसको। क्लियर हो गई बात? हाँ भैया क्लियर है? फील ले रहे हो? है मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए। आगे बढ़ता है। सो ये बन गया 7.18। तो हमने डेसिमल को हिलाया तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कितनी छलांगे लगाई? सर एक छलांग लगाई तो पावर होगी 1, ठीक है। लेकिन छलांग लगाई कहां से? क्या सीधे हाथ से उल्टी तरफ लगाई या उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लगाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो छलांग सीधे हाथ से उल्टी तरफ जा रही है तो पावर प्लस में होगी, लेकिन अगर छलांग उल्टे से सीधी तरफ लगाई जा रही है तो पावर नेगेटिव होगी, ये याद रखना है। तो यहां देखो, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो हमने लेफ्ट से छलांग लगाई है राइट की तरफ, तो लेफ्ट से जब भी राइट आएंगे पावर नेगेटिव होगी, तो लिहाजा पावर विल बी नेगेटिव। और छलांग क्योंकि एक लगाई थी तो लिहाजा एक, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो क्या मुश्किल? फील ले रहे हो? मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब कमिंग टुवर्ड पार्ट नंबर 9, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, सवाल को उतारा। अब यहां पर देखो, जो डेसिमल है वो 0 के पास है, तो हमने पढ़ा कि 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो सर डेसिमल को कहां लेके जाएं? अरे भाई 0 के करीब जो भी बड़ा नंबर है 0 से उसके पास, तो 0 के करीब जो सबसे बड़ा नंबर 0 से बड़ा आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो लिहाजा इसको खाली यहां तक छलांग लगवा दो, तो ये बन जाएगा 2.1005। क्लियर? और क्योंकि छलांग लगवाई है तो एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा। अब कितनी छलांगें लगाई? एक छलांग लगाई। लगाई कहां से? उल्टे से सीधी तरफ लगाई, तो लिहाजा पावर विल बी नेगेटिव, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो भाई। देखो एक जब रिदम बनता है फील आने का तो मजा आता है, हम काम को तेजी से करते हैं, स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि समझ में आने लग जाता है कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से हो रही। क्लियर है? अब शिकायत खत्म हो गई, अब कमेंट नहीं आने चाहिए, अब मैसेजेस नहीं आने चाहिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हमारी टीम थक जाती है रिप्लाई दे दे के कि आप सर्च कर सकते हैं अपडेटेड क्वेश्चन बाय द एजुकेशनल हब। ठीक है, तो बच्चों इंशाल्लाह ये सीरीज इसी तरह चलाएंगे हम। ऑलरेडी हमारे चैप्टर आई थिंक 9 तक वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जहां जहां भी सवाल चेंज हुए होंगे हम उनको आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे। जो भी सवाल अपडेट हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, बच्चों बेफिक्र रहो। हमारा ये मिशन है कि इंशाल्लाह तमाम बच्चे जो हैं वो मुकम्मल किताब को जब दिल चाहे उठाएं और समझने के काबिल रहें, उनको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक बात क्लियर है? छाप लिया सबने? चलो कमिंग टुवर्ड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में एक ही चेंज है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो आइए सवाल क्या है। सवाल यह है कि राइट इन लोगैरिथम फॉर्म, लॉग की शक्ल में लिखो। तो आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। हाँ जी, तो क्या डायरेक्ट लॉग लगा दें? नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसका जो रेडिकल है, जो रूट है, इसको खत्म करें। तो आपको पता है जो रूट के बाहर नंबर लिखा होता है
क्या होता है ये भैया, ये बातें पता होनी चाहिए। दिस इज योर इंडेक्स। मालूम है कि नहीं? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ। नहीं सर पता था हमें। दिस इज इंडेक्स। तो जब भी हम रूट को खत्म करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में हमने एक रूल पढ़ा, चैप्टर 2 में भी पढ़ा। रूल क्या होता है? रूल इज वेरी सिंपल। जो अंदर वाली वैल्यू है ये तो ऐसी लिखी रहेगी, ठीक है। ये जो आपका इंडेक्स होता है ये बटे की शक्ल में चला जाता है और पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पावर 2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? 3 नहीं, 1/3, ठीक है। तो जब भी आप इंडेक्स को खत्म करेंगे, रूट को खत्म करेंगे, तो जो इंडेक्स होगा ये पावर में चला जाएगा, पावर बन जाएगा, लेकिन हमेशा 1/, की शक्ल के अंदर। अब अगर यहाँ 4 होता तो इट विल बिकम 1/4, और अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता? जरा कमेंट करो भैया, पता तो चले कितना याद है। हैं? कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 नहीं होता भैया, हर जगह 1 नहीं होता। रट्टा नहीं मारो ना, फील नहीं लेते। देखो कॉन्सेप्ट को समझो। रूट के अंदर अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इट्स मीन 2। यस, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, स्क्वायर मीन्स 2। कभी भी ये नहीं होता कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता हमेशा 1 होता है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सर अभी तो हम कह रहे थे बात, अरे भाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, इंडेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। चलो भाई, तो पावर में ऊपर वाला नंबर ऊपर से, फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला नीचे से, तो ये हो गया 3 1 3, 2 1 2 इज इक्वल टू 4। हाँ जी, अप्लाइंग लॉग कर दे तो ये क्या बन जाएगा? लॉग, हाँ भाई 8 बेस है या 2/3 बेस है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बेस कौन है? जिसके ऊपर पावर होती है ना भाई, बेस हमेशा नीचे होगी, पावर हमेशा उसके सर पे होगी, तो बेस ये है। तो जो बेस है वो लॉग की बेस में यहाँ छोटा सा लिख दिया जाएगा, बराबर का निशान लगाया जाएगा। जो पावर है 2/3, ये इज इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा इस तरीके से, और जो इज इक्वल टू के उस तरफ था ये लॉग के साथ यहाँ आ जाए, ठीक है। एंड दिस इज यूर फाइनल आंसर। बोलो भाई, मजा आया? फील लिया? थोड़ा सा अलग सवाल था। वैसे पिछला जो सवाल था पिछली बुक का वो भी इसी से मिलता जुलता था, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जी थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो आपको कुछ ऐसा सवाल दिया गया, लेकिन आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट अपडेटेड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। जी हाँ बच्चों, 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है, खाली डेसिमल का फर्क आया है, सवाल तो मिलता जुलता ही है, लेकिन बहरहाल चेंज आया है, तो लिहाजा करके दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंड है, वो कंफ्यूजन की तरफ ना जाए। अच्छा जी, सवाल को ज़रा समझो। सवाल में उन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यानी कि जो log 31.09 है वो ये है। अच्छा जी ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मैं अगर आपको अब इसको भूल जाओ, खाली आपको ये दे दूं 31.09, मैं आपसे कहूं फाइंड इट्स लॉग, लॉग मालूम करें। हाँ भाई, तो लॉग कैसे मालूम करते हैं? लॉग कैसे मालूम करते हैं? एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? 2 चीज़ें होती हैं लॉग निकालने के लिए। एक चीज़ होती है जिसे हम सबसे पहले कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा जी ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं मैंटिसा, ऐसा ही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहले नंबर को छोटे से छोटा बनाओ, नंबर को छोटे से छोटा बनाओ। जैसा कि ये डेसिमल यहाँ पर है, तो ये डेसिमल मजीद पीछे जा सकता है? जी सर बिल्कुल जा सकता है। तो अगर हम इसको पीछे लाएं तो ये बन जाएगा 3.109, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या होगी? प्लस का 1 होगी। वाई प्लस का 1, क्योंकि कितनी छलांग लगाई भैया? एक छलांग लगाई, और छलांग कहाँ से लगाई? सीधे हाथ से उल्टी तरफ, तो पावर पॉजिटिव। क्लियर? ऐसे ही फाइंड करते हैं लोगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही निकालते हैं। तो जो हमारी पावर होती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। दिस इज 1, ठीक है। मैंटिसा कैसे निकालते हैं? तो मैंटिसा के लिए हमने पढ़ा था कि हमें कम से कम 3
या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं मेंटेसा निकालने के लिए। 3 से कम होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, 4 से ज़्यादा होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। 3 से कम होते हैं तो हम 0 लगा देते हैं, 4 बना देते हैं, या लेट सपोज 2 होता है तो हम 0 लगाकर 3 बना देते हैं, और अगर 4 से ज़्यादा होता है तो हम उसे राउंड ऑफ करके 4 कर देते हैं। क्लियर है? ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास 4 ही नंबर हैं। मेंटेसा के लिए क्या करते हैं, लॉग टेबल खोलेंगे आप अपने पास, तो आप सबसे पहले 31 के 0 में देखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे 31 के 9 के अंदर डिफरेंस का जो कॉलम है, और जो दो वैल्यूज आपके पास आएगी जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपका जो मेंटेसा आएगा दैट विल बी 4926, ठीक है। तो पॉइंट लगाकर 0 खुद लगा देते हैं। ऐसे हमने मेंटेसा निकाला। अब लोगैरिथम कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को इसमें जमा कर दो, तो log 31.09 बराबर है 1 के अंदर जमा कर दो 0.4926, तो ये बन जाएगा 1.4926। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा काम काहे करवाया, ये तो पहले ही दे रखा है। अरे भाई तुम्हें समझाने के लिए करवाया, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए करवाया। कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि हमें मेंटेसा मालूम है, क्योंकि समझो इस बात, क्या लिखा हुआ है 31.09 ना, अगर मैं इसको लिख दूं 3.109, मैं लिख दूं 310.9, मैं लिख दूं 3109, इस तरह लिख दूं, इन सब का जो मेंटेसा है दैट विल रिमेन सेम। मेंटेसा सेम रहेगा। क्यों रहेगा, ये बात तो पता होगी ना भैया कि हमेशा शुरू वाले 2 नंबरों को मिला देते हैं हम, और शुरू के 2 नंबरों को मिला के अगला नंबर देखते हैं लॉग टेबल में, और फिर अगले को देख के उसमें जमा कर देते हैं। तो 31 के 0 में देखोगे, 31 के 9 में देखोगे, जमा कर दोगे। तो यहाँ भी यही करोगे, 31 के 0 में देखोगे, 31 के 0 में, 31 के 9 में। तो डेसिमल से मेंटेसा पे फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल से फर्क पड़ता है किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। अब बात समझ में आई? तो बेसिकली हमने इस सवाल में क्या करना है, खाली कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली निकालना है, बाकी आंसर वही रहेगा क्योंकि मेंटेसा वही है। अब बात समझ में आया, थोड़ा सा फील लिए, क्लियर हुई बात? तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सो लॉग है जी 3109, कैरेक्टरिस्टिक निकालो, मेंटेसा निकालो। मेंटेसा याद रखो, ये जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है ये मेंटेसा है। और कैसे पता चला, क्योंकि ये 1 क्या कहा था भैया, 1 कैरेक्टरिस्टिक था, इसलिए करवाया ताकि पता चले ये 1 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जरा देखो। अब यहाँ आपको डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब डेसिमल आखिर में है, तो हमने नंबर को छोटा करना है। अभी ये नंबर है 3109, मैंने इसको एक छलांग और लगाई, 310 बन गया, एक और लगाई 31 बन गया, एक और लगाई तो 3 बन गया, 3.109, 3 बन गया ना। क्लियर हो रही है बात? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, 3 छलांगे लगाई, सीधे हाथ से उल्टी तरफ लगाई, पावर 3। ये जो पावर है दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। अब मेंटेसा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंटेसा इन सब का सेम है, जो कि क्या है भैया 0.4926। तो अब इनको प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, सो लॉग 3109 बराबर है, इनको आपस में प्लस करो, 3 को और मेंटेसा को और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करो तो ये बन जाएगा 3.4926। मजा आया कि नहीं आया है? ये था कॉन्सेप्ट, ये थी कहानी पीछे। तो दिस इज योर आंसर 3.4926। क्लियर है? हाँ भैया, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? कमेंट नजर नहीं आ रहे? सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, पढ़ रहे थे हम। अच्छा चलो, क्लियर हुआ? मजा आ रहा है, फील ले रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पॉइंट तक अपडेटेड क्वेश्चन कर लिए। आगे क्या बढ़ते हैं जी, आगे है सवाल नंबर 1 और 3 एक्सरसाइज 2.4 का। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, छाप लो, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं कि वो सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, कौन से सवाल चेंज हुए हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 3 पार्ट चेंज हुए हैं, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6।
इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4 का, उसका एक पार्ट चेंज हुआ है एंड दैट इज पार्ट नंबर 6। तो हम पहले बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, तो जरा सवाल को देख लेते हैं। सवाल यह है कि बाय यूजिंग टेबल यानी कि लॉग टेबल को इस्तेमाल करें, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। देखो ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते, तो आइए पहले इसको जरा समझ लेते हैं। भाई देखो वो आपसे ये कह रहा है फाइंड द नंबर हुज लोगैरिथम आर। इसका मतलब ये है कि आपको उन्होंने लोगैरिथम निकाल कर दिया हुआ है, आपने ये बताना है कि ये किस नंबर का लोगैरिथम है। ठीक है, लेट सपोज बच्चों मैं आपसे कहूं कि लॉग निकालो 105 का। ठीक है, तो आप बुक से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ टाइम ज़रा सेव करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। लेट सपोज हमने लॉग निकाला 105 का, जो कि मेरे पास आया 2.0211। ठीक है, ये कैलकुलेटर की वैल्यू है, तो आप बुक से निकालेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो। अच्छा जी, अब ये करने का मकसद क्या है, तो ज़रा इसको समझ लो। देखो आपने लॉग निकाला किसका, 105 का, तो आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, तो वो आपसे यही कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट सपोज इस 105 की जगह पर मैं यहां लिख दूं x। ये वो कह रहा है कि भाई आपको हमने लोगैरिथम निकाल के दिया है, ये बताएं कि ये लोगैरिथम किस नंबर का लोगैरिथम है, ये हमें मालूम करना है। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। देखो हमें लोगैरिथम उससे निकाल कर दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ऐसा ही, लेकिन हम उन 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे जो चेंज हुए हैं। तो पार्ट नंबर 4, 5, 6, अब ये लोगैरिथम निकले हुए हैं, इनके लोगैरिथम नहीं निकालने हैं, इस चीज को समझना है। ये लोगैरिथम निकले हुए हैं, हमने ये निकालना है कि ये किसका लोगैरिथम। ये बात समझ में आ रही है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर पहले लिखा था 105, तो मैंने कहा कि लॉग 105 का जो लॉग है वो इसके बराबर है। तो अब इस सवाल के अंदर वो ये कह रहा है कि भाई लेट सपोज मैं आपको कह दूं कि 2.0211 ये लोगैरिथम है। बच्चों ये मालूम करके बताओ कि ये किस नंबर का लोगैरिथम। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक दूंगा बच्चों कि आपको मजा आएगा और आप इस चीज को हमेशा के लिए रिमेंबर कर लेंगे। देखो भाई लेट सपोज जब भी आपके पास ऐसा होता है कि आपको लोगैरिथम निकाल के दे दें और आपसे कहें कि ये बताओ कि किस नंबर का लोगैरिथम है, तो मुझे यहाँ यानी कि x चाहिए, अननोन, मुझे नहीं पता कि ये किसका लोगैरिथम है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम नॉर्मल मैथ में करते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको वहाँ ले जाओ, तो ये लॉग वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, बोलो भाई, एंटी लॉग बन जाएगा 2.02। अब जब आप इसका एंटी लोगैरिथम निकालेंगे तो बच्चों ये आपके पास 104.9 समथिंग आएगा, तकरीबन 105 के बराबर। बात समझ में आ गई। तो आप उल्टा कर सकते हैं, लोगैरिथम दिया हुआ है तो एंटी लोगैरिथम निकाल लो, एंटी लोगैरिथम दिया हुआ है तो उसका लॉग निकल आएगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आओ सवाल के ऊपर यहाँ पर, लेकिन अब हमने क्योंकि टेबल का यूज करना है तो ये काम मैंने तो फिलहाल कैलकुलेटर से किया, लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए पहले बच्चों। तो अब लेकिन हम टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज पार्ट नंबर 4 इज 5.8196। सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा लेट मान लो x। देखो आपने सवाल को यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो लेट x, अब क्योंकि वो कह रहा है ना x मालूम करो, x क्या है, वो नंबर जिसका ये लोगैरिथम है। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा ओके जी, उसको मैंने x कह दिया। और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मुझे लोगैरिथम दिया हुआ है तो मैं आपके दिए हुए लोगैरिथम का एंटी लोगैरिथम निकालूंगा, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जिसका ये लोगैरिथम है। क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फील आना चाहिए। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग निकालना है, तो ज़रा इधर आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के ऊपर। एंटी लॉग के अंदर क्या होता है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि है 5, और आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक प्लस में होता है तो हम उसके अंदर +1 खुद कर देते हैं, तो ये हो गया 6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मेंटेसा किसका निकालना है, 81 का 9 और 81 का
6, 81 नहीं 0.81, ठीक है। एंटी लॉगरिथम का टेबल आपको पता है कि पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो मैंने 0.81 का जो है वो टेबल देखना है। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वैसे आप अपने सामने लॉग टेबल रख भी सकते हैं, बुक भी यूज कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर भी लॉगरिथम टेबल भी है और एंटी लॉग टेबल भी है। तो पेज नंबर 39 पे आप देखें बच्चों, तो एंटी लॉग का टेबल बना हुआ है। तो हमने क्या करना है, 81 यानी कि 0.81 के 9 में देखना है। तो 0.81 आपको सबसे आखिर में नजर आ रहा है, उसके 9 में देखना है, जो कि है 6592, 6592। अब 0.81 का जो डिफरेंस का कॉलम है उसके 6 में देखना है, जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड हो जाएगी। तो 0.81 का जो नेक्स्ट डिफरेंस का टेबल है येलो कलर का, उसका जो 6 है वो देखें, सो दैट इज 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यस 9। तो जो डिफरेंस है मीन डिफरेंस वो 9 है, उसमें ऐड कर देंगे। 9 और 2 11, 9 और 1 हुए 10, 5 और 1 हुए 6 और ये 6। तो बेसिकली एंटी लॉग निकल के मेरे पास क्या आया, 6601। अब यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी को आगे भी सारा समझते हैं। अच्छा जी, अब जो आपका बेसिकली मैंटेसा होता है यही आप आंसर में लिखते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक आपका 6 है। अच्छा, अब पॉजिटिव 6 है। ये सारी बातें पुरानी वीडियो में हमने बताई हुई है, लेकिन बच्चों मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको मजा नहीं आएगा। एक रिदम में चले ना, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे हैं, हम आपके कॉन्सेप्ट्स की भी बात कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिफ्रेश हो और अगर नहीं पता था तो पता चले। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है तो आप पहले नंबर से सीधे हाथ की तरफ छलांगे लगाएंगे, ठीक है। कितनी छलांगे लगाएंगे, जितना कैरेक्टरिस्टिक है। लेट सपोज यहाँ 6 है, तो पहला नंबर ये रहा 6, तो यहाँ से छलांग लगाओ 6 से, काउंट करो, ये पहला 1 2 3 4। ओ भाई ये तो मसला हो गया, हमारा कैरेक्टर तो 6 है और हमारे पास तो इधर नंबर ही 4 है, तो हमारे पास सिंपल सोल्यूशन क्या है, 0 लगा दें इस तरीके से। तो पहले नंबर से 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट हो गया। अब चाहो तो यही आंसर लिख लो या चाहो तो पॉइंट लगाकर 0 लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद 0 हो या ना हो कोई मतलब नहीं होता। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ 9 लिखा हुआ है तो इस 9 का मतलब है 9.0, तो मैं 9 लिख दूं या 9.0 लिख दूं तो बात एक ही होती है। तो लिहाजा आप पॉइंट के बाद 0 लगा दें या ना लगाएं तो भी आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ अब कमिंग टुवर्ड योर बुक, माशाल्लाह हमारी बुक इतनी दफ़ा अपडेट हुई है, लेकिन अगेन हैरानी की बात यह है कि अभी भी आंसर गलत है बुक के अंदर। तो आपने बच्चों इस आंसर को फॉलो करना है, दिस इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर हुई, फील लिया, मजा आया कि किस तरीके से आपने सवाल को करना है। अब ये जो सवाल है ये माइनस का है, तो लिहाजा मैं इसको भी नहीं करा रहा, मैं प्लस का ही करवा रहा हूँ, क्योंकि प्लस का भी आपने मेरे साथ सॉल्व किया है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा, समझ भी आएगा, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। फिर हम नेगेटिव वाले पे आएंगे। तो चलो जल्दी से सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, लेट x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.91। अब ये सबको समझ में आ गया ये एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, लोगैरिथम दिया हुआ है। तो हमें किस नंबर का लोगैरिथम है वो नंबर मालूम करने के लिए उल्टा काम करना पड़ेगा, यानी कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ सारी कहानी समझा दी, ठीक है। तो चले जी रफ वर्क में जाते हैं। तो पॉइंट से पहले क्या वैल्यू है, 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हुआ। अब क्योंकि 0 हमेशा पॉजिटिव होता है, बहुत शरीफ बंदा है, नेगेटिव नहीं सोचता, 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लिहाजा इसमें +1 कर देंगे, तो ये 1 बन जाएगा। कमिंग टुवर्ड मैंटेसा, अब 0.91 के 8 में देखते हैं पहले। 0.91 के 8 में, 0.91 का जो 8 है that would be 8279, 8279। अब 0.91 के डिफरेंस पे 7 में देखना है, 7 में 7 इज 13, ठीक है। 7 इज 13 ऐड कर दें, 9 और 3 हुए जी 12, 8 और 1 हुए 9, 2 और 8, तो 8292। so x will be 829, sorry
जज्बात में आ गई। 8292 कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है भैया? हाँ जी, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने देखा कि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो लिहाजा पहले नंबर से काउंटिंग करें कितनी, जितने करेक्टरिस्टिक है, तो करेक्टरिस्टिक 1 ही है, तो एक नंबर पहले नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। मैं थोड़ा गैप दे के लिख लूँ उसको, तो 8.292 एक नंबर के बाद डेसिमल लग गया क्योंकि करेक्टरिस्टिक 1 था। क्लियर? दिस इज योर आंसर। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 6 था, तो लिहाजा 6 नंबरों के बाद डेसिमल लगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर डेसिमल। क्लियर? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। वीडियो को पॉज कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं जी ज़रा नेगेटिव के क्वेश्चन पे, जिसके अंदर अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो नेगेटिव के लिए इट्स वेरी सिंपल लेकिन थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। काम उसी तरह होगा, लेट x इज इक्वल टू एंटी लॉग -4.3847। लॉग के अंदर माइनस हम सर पे लगा देते हैं, तो माइनस यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो बात एक ही है, लेकिन दोनों जगह मत लिख देना। इतना ज़्यादा नेगेटिव मत बनाना भैया, एक जगह लिखना है, ठीक है। या तो उसको टोपी पहना दो नेगेटिव की, तो भी सबको पता है कि नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है लोगरिथम में, या फिर आप यहाँ लिखते हैं। क्लियर है? चलो रफ वर्क में जाते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है? -4, ठीक है। मैंटिसा में जाते हैं। मैंटिसा हमने निकालना है किसका? 0.3847। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है बच्चों। क्या होता है ज़रा गौर से देखना है, ठीक है, ताकि आप उसको सही से प्रैक्टिस कर सकें। x इज इक्वल टू, आपने लिखा जी ये माइनस के 4 को अलग किया, ठीक है। पीछे क्या बचा? 0.3847, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर दिया, मैंटिसा को अलग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ भी मैंने लगा दिया माइनस। अब इनको हल करोगे तो जवाब यही आएगा। समझ में आ रही है बात? मैथ में वो तब्दीली जायज़ है, मैथ में वो तब्दीली अलाउ है कि उस तब्दीली को अगर ख़त्म किया जाए तो वापस वही पुरानी चीज़ आ जाए। तो मैंने यहाँ तब्दीली तो की है कि मैंने -4 को अलग किया, मैंटिसा को अलग किया, और उसके बाद उसके साथ माइनस लगा। लेकिन अब इसको हल करो, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, और इनको ऐड करोगे वापस ही आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? एक काम और करोगे, यहाँ लिखोगे +1 -1। क्लियर? ये काम कब होगा? जब आपके पास नंबर नेगेटिव होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू -4, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक माइनस वाला है, ये माइनस वाला 1 इसके साथ ले जाओ, ठीक है। और ये +1 वाला इसके साथ ले जाओ, प्लस का 1 -0.3847। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, ठीक है। अब इसको ज़रा हल करो, प्लस माइनस माइनस, एक में से माइनस करो 0.38। लेट मी यूज द कैलकुलेटर जी। 1 - 0.3847, तो मेरे पास आंसर आएगा प्यारे बच्चों, मेरे पास आंसर आएगा प्लस में 0.6153। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अब देखो सर, हमने ये काम क्यों किया? जहन में सबसे पहले तो सवाल ये आता है, सर जैसे पॉजिटिव था बड़ा आसान था, प्लस कर दिया था कैरेक्टरिस्टिक में, मैंटिसा निकाला और डायरेक्ट डेसिमल प्लेस कर दिया, लेकिन सर यहाँ पर इतना लंबा काम क्यों किया? तो भाई याद रखो, लोगैरिथम का रूल है कि आपका जो मैंटिसा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आप यहाँ पर देखो ये नेगेटिव था, तो लिहाजा हमने ये काम करके मैंटिसा को क्या किया? पॉजिटिव बना दिया। क्लियर है? तो अब बेसिकली मैंटिसा हम इसका नहीं निकालेंगे,
हम निकालेंगे जी इसका, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 6 1 5 में और 3 में देखना है। क्लियर है? आ जाओ जरा जल्दी से देखते हैं। तो पॉइंट के बाद जी 6 1 और 6 1 के 5 में, तो ये है जी 4 1 2 1 और फिर पॉइंट 6 1 के 3 में, तो ये 3 ही है। ऐड कर दो 3 और 1 4, 2 1 4, तो आया 4 1 4 1 2 4। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, छाप लो, अच्छे से छाप। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्टेप करवाए गए हैं बच्चों, बिल्कुल उनको एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मैंटेसा तो कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया 4 1 2 4। मसला है बच्चों करेक्टरिस्टिक का जो क्या है माइनस का 5, ठीक है। -4 था, माइनस का नंबर था तो -1 कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा -5 बनेगा, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ, ठीक है। अब -5 में क्या करेंगे, पहले नंबर से 5 नंबर पीछे की तरफ गिनेंगे। समझ में आई बात? अब पहला नंबर 4 है, एक नंबर तो ये हो गया, अब पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या करें, 0 लगा दें। तो पहला नंबर तो ये खुद हुआ, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद डेसिमल लगा, और डेसिमल से पीछे यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पर क्या हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक 6 था, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पहले नंबर से गिनती होगी हमेशा, चाहे सीधे हाथ पे जाओ या उल्टे हाथ पे जाओ, गिनती पहले नंबर से होगी। अब यहाँ पर -5 था, पहला नंबर 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल। क्योंकि पीछे क्यों गए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस में थी, अगर पॉजिटिव में होती तो आगे की तरफ जाते। दिस इज योर फाइनल आंसर 0.000041 2। मजा आया? बोलो भाई, मजा आया? फील लिया या नहीं लिया है? बात क्लियर हुई कि किस तरीके से आपने, अगर आपको किसी नंबर का लोगैरिथम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस नंबर का लोगैरिथम है, तो आपने ये मेथड फॉलो करना। मजा आ रहा है? वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हो तो कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगवाना, यस सर वी आर विद यू, हम अभी तक आपके साथ हैं, चीजों को समझ रहे हैं और मजा भी आ रहा है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से उसके पार्ट नंबर 6 को हल करते हैं, जिसके बाद एक्सरसाइज 2.4 के जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो अपने अख्ताम पर पहुंचेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो यार अभी जो काम किया था पहले बच्चों, वही काम यहाँ पर भी करना है। अगेन x चाहिए, वहां पर भी आपने देखा था हमने x चाहिए था, हमने लॉग को वहां शिफ्ट कर दिया था, जो बन गया एंटी लॉग। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही काम करने जा रहे हैं, हमें x चाहिए, x को यहाँ रोक दो, लॉग वहां जाकर बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। और मजे की बात यह है कि कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं जी। सो 0.2665 का जो एंटी लॉग है दैट इज 1.847। दिस इज योर फाइनल आंसर 1.8471। क्लियर? तो एक्सरसाइज 2.4 के अपडेटेड क्वेश्चन भी बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस किए, एंड आई होप कि बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं उनके सोल्यूशन भी समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये याद रखना है कि एक्सरसाइज 2.4 में जो पार्ट नंबर 4 और 5 है उनके आंसर स्टिल बुक में गलत हैं, जो भी हमने सॉल्व किए थे। तो उन दोनों आंसर को काइंडली पीछे ठीक कर लेना, जबकि तीसरे का आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने उसको वैसे ही रहने देना, यानी कि पार्ट नंबर 6। क्लियर है? तो चलिए जी मूव ऑन होते हैं, अपनी गाड़ी को खींच के लेके जाते हैं जी एक्सरसाइज 2.5 के अपडेटेड क्वेश्चंस की तरफ। ओके जी, सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जी एक्सरसाइज 2.5 में चेंज होने वाले, अपडेट होने वाले क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 2.5 के अंदर बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 सवालात चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं। वो 5 सवाल कौन से हैं जी? तो पार्ट नंबर 1 से लेकर
पार्ट नंबर 5 तक सामने आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे बच्चों। ये तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं वो चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं, तो लिहाजा आइए इनको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log बेस ए एक्स, log बेस बी वाई एंड log बेस ए जेड। दिस मस्ट बी ए, बी नहीं होना चाहिए भाई, दैट वुड बी ए। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, तो आपने हर सवाल के अंदर लॉग को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म से मुराद ये है कि वो बिल्कुल हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए, सॉल्व हो जाए। यहां तक बात क्लियर हो रही है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो चलिए। अब लेट सपोज हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल को हल करने से पहले बच्चों लोगैरिथम के आपको 3 लॉज बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। वो लॉज क्या है भैया? वो लॉज ये हैं कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जब उस पर लॉग लगता है तो वो मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है। और इसी तरह अगर 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों या 2 से ज़्यादा नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों तो अगर उन पर लॉग अप्लाई कर दिया जाए, उनके साथ लॉग चिपका दिया जाए, तो वो उस डिवाइड को लॉग क्या बना देगा? माइनस बना देगा। जैसे मल्टीप्लाई को प्लस बनाता है बिल्कुल वैसे ही डिवाइड को माइनस बनाता है। सिमिलरली फिर एक चीज़ हमारे पास बहुत कॉमन है, वो है पावर का फंडा। पावर हर जगह में देखने को मिलती है। तो लॉग ये कहता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो कांस्टेंट है, तो जब आप उस पर लॉग लगाकर चिपकाएंगे तो वो जो पावर है वो लॉग से पहले लिखी जाती है। अब ये बातें सिर्फ अभी वर्बली में पढ़ी, अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें ये बात याद रह जाए। तो 3 लॉज हैं। पहला लॉ क्या है कि अगर आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं लेट सपोज m मल्टीप्लाई बाय n के ऊपर, अब मान लो ये m और n दो कोई भी वैल्यूज़ हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब जब ये दो मल्टीप्लाई हो रही थी तो लॉग हमने इस पे लगाया, तो पहले क्या होगा? लॉग n के साथ जाएगा, फिर ये लॉग चिपक जाएगा जाके n के साथ, तो ये बन गया log n। और ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो log ने क्या किया? इस मल्टीप्लाई को प्लस बना दिया। बस, दिस इज योर रूल नंबर 1। नाउ रूल और लॉ, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर लॉग अप्लाई हो रहा है किसी ऐसे 2 नंबर पे या 2 से ज़्यादा पे जो डिवाइड हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी वही होगा। पहले जो लॉग है वो m के साथ लगेगा, फिर ये लॉग लग जाएगा n के साथ, और क्योंकि ये 2 नंबर ये आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा ये डिवाइड को क्या बना देगा? लोगैरिथम माइनस बना देगा। बात क्लियर हो रहा है? फील ले रहे हो? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बताओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज़ समझ गए तो एक्सरसाइज 2.6 तो बहुत हलवा है, बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। सारा गेम लॉस का ही है। आगे बढ़ते हैं। एक लॉ और है कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा हो किसी ऐसी वैल्यू पे जिसके ऊपर कोई पावर लगी हो, कुछ इस तरीके से लेट सपोज ये कोई वैल्यू है, इसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है, तो लॉग क्या कहता है? ये जो पावर है भैया इसको इज्जत दो, इसको मुझसे पहले लिख दो। यानी कि ये जो लॉग है लॉग m ऐसे ही लिखा और ये जो पावर थी इसको लॉग से पहले लिख दो। दीज आर द 3 लॉज विच वी यूज इन लोगैरिथम। अगर ये 3 रूल्स, ये 3 लॉज आपको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होने वाली। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आ जाओ सवाल के ऊपर। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल को एज इट इज़ उतारते हैं, log बेस a इंटू एक्स वाई और z। अब यहाँ पर देखो ये 3 वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई वाला जो रूल है, जो लॉ है, वो पहला लॉ है। तो यहाँ पर हम पहले तो उसका हवाला दे देते हैं, अप्लाई लॉ। हमने लॉ अप्लाई किया, कौन सा किया वो भी यहाँ बताना पड़ेगा। तो हमने कहा कि लॉग अगर 2 नंबरों पे लगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो लॉग उन सब के साथ लग जाता है और उनको प्लस बना देता है। ठीक है, ये हमने हवाला दे दिया। अभी हवाला आप चाहें तो साइड पे भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने बीच में लिख दिया, आप साइड पे लिख के और नीचे सोल्यूशन कर दें, मेन पे भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाए अब सोल्यूशन करते हैं।
तो क्या करो, सबसे पहले ये लॉग x के साथ लगाओ, फिर ये लॉग लगाओ y के साथ, और फिर ये लॉग लगाओ z के साथ। और क्योंकि तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई को लोगेरिथम क्या बना देता है, प्लस बना देता है। सो लिहाजा इट विल बिकम प्लस। सवाल में देखो यही बनाना था, लॉग बेस ए एक्स इस शक्ल में ले आए, लॉग बेस ए वाई इस शक्ल में आ गया, और लॉग बेस ए जेड इस शक्ल में आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। बोलो मजा आया या नहीं आया है, फील लिया या नहीं लिया? बोलो भाई, बात समझ में आई? ये सर के ऊपर से चली गई? मेरे ख्याल से तो फील लिया होगा यार, फील लेना भी चाहिए। बहुत अच्छे से पहले बेस बताई, बुनियाद बनाई, ये बताया कि कौन सा लॉ यूज़ होगा, लॉज कौन कौन से हैं, ये लॉज पता होंगे प्यारे बच्चों तो ही आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ा जाए तो चले जी, अब बात करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की। तो आइए ज़रा पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 को लिख लें यहाँ पर, लॉग बेस ए एक्स स्क्वायर और वाई। तो चले जी, यहाँ पर भी अप्लाइंग लॉज, खाली लॉज लिख दें या लॉज ऑफ लोगैरिथम लिख दें, थोड़ा और अच्छा फील आ जाएगा। अब देखो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन कौन से लॉज यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। अब इस सवाल में हमें, पहले सवाल में हमने सिर्फ एक लॉ को अप्लाई किया, हमारा काम हल हो गया। यहाँ पर हम दो चीज़ें देख रहे हैं। दो चीज़ें कौन सी देख रहे हैं? पहली चीज़ तो हम देख रहे हैं कि अच्छा भाई एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पहला वाला जो लॉ है वो तो इस्तेमाल हो गई होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ हमने देखा अच्छा भाई एक्स के ऊपर पावर भी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला जो पावर वाला लॉ था ये भी यूज़ करना है। तो लिहाजा आपने दोनों का हवाला देना है प्यारे बच्चों। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में लिखना चाहें तो साइड में लिख दें, लॉग अगर अप्लाई हो रहा हो एम एन पे तो ये बन जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, और अगर लॉग अप्लाई हो m की पावर n के ऊपर तो पावर पहले आ जाती है और लॉग बाद में आ जाता है। दोनों हवाले दे दिए, अब इसको यहाँ सोल्यूशन शुरू करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले लॉग लगा दो एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, फिर लॉग लगा दो y के ऊपर, तो ये बन गया लॉग y। क्लियर? अब ये दोनों क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे लिहाजा ये प्लस लग गया, लेकिन हमने देखा अच्छा भाई यहाँ पर पावर भी है, तो पावर का रूल हमने पढ़ा कि पावर हमेशा लॉग से पहले लिखी जाती है, तो इस लिहाजा इस 2 को उठा के लॉग से पहले ले जाओ। अब 2 बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ कोई पावर नहीं है तो लिहाजा ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। बोलो मज़ा आया? देखो जब रास्ता बन जाता है तो काम बहुत तेज़ी से चलता है, गाड़ी तेज़ चलती है, लेकिन शुरू में जब हम रोड आपके लिए बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ताकि आपको एक फील दिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बहने में मज़ा नहीं आएगा, फ्लो नहीं आएगा। तो लिहाजा अब ये लॉज आपको अगर समझ में आएगा तो आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी से हल किए। क्लियर हुई? देखो यहाँ पर क्योंकि 2 लॉज अप्लाई किए तो हवाले में दोनों, पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ जज्बात में आगे गलती नहीं करनी कि सर हमें तो लॉस याद है, हमें पता है जल्दी से मल्टीप्लाई होता है, प्लस कर दो, डिवाइड है तो माइनस कर दो, पावर है तो पहले लिख दो। आपने सही हल किया, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने बच्चों ये हवाला नहीं दिया तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। एग्जामिनर ये पूछेगा, उसके जहन में ये चीज़ आएगी कि आपने ये किया कैसे, आपको ये कैसे पता। तो आप उसका हवाला देते हैं कि सर हमें ऐसे पता, हमारे सर आलियान ने हमें ये पढ़ाया कि भाई ये लॉज होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम सवाल पे लगाते हैं और इसको हल करते हैं। क्लियर? बोलो भाई क्लियर हुआ? तो मज़ा आ रहा है? फील ले रहे हो? तो कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट में हर बच्चे का कमेंट होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, यस सर फील ले रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, बातें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करें, छाप लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं जी पार्ट नंबर 3 हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ओके जी, सो पार्ट नंबर 3 के अंदर
वो कह रहा है कि लॉग अप्लाई किया हुआ है हमने एक्स वाई के ऊपर, जेड के ऊपर। अब सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि इस पे लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो लॉज अप्लाई हो रहे हैं। ऊपर आप देखें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पहला लॉ इस्तेमाल हो रहा है। जबकि अगर नीचे देखा जाए तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरा लॉ यूज़ हो रहा है। तो पहला और दूसरा यूज़ करना है। तो यहाँ पहला और फिर तीसरा नहीं बल्कि दूसरा आएगा, क्योंकि ये हमने दूसरे सवाल के हिसाब से लिखे थे, तो ये हम हटा देंगे। एग्ज़ाम के अंदर फिर आप ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सवाल को देख कर लिखना है। चलिए जी, आ जाए, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये लॉग लगाओ एक्स के साथ, फिर ये लॉग लगाओ वाई के साथ, फिर ये लॉग लगाओ जेड के साथ। चलो भाई, अब x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा x और y के दरमियान में माइनस आ गया। और z क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ माइनस आ गया। सिंपल। का मुश्किल है भैया, हैं? का मुश्किल है, बोलो। का मुश्किल है? कोई मुश्किल है? एक ही स्टेप के अंदर सवाल हल। सारी बात है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट आएगा तो मज़ा आएगा, फिर फील भी लोगे, समझ भी आएगा, हर किस्म का सवाल खुद करोगे। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो यहाँ पर तो आपको बहुत मज़ा आया। आपने क्या किया कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई था तो प्लस लगाया, ये अकेला था तो नीचे माइनस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक्सरसाइज 2.6 के अंदर मेरे ख्याल से मैंने हाईलाइट भी की है। बहुत सारे बच्चों का एक तो ये कमेंट आता है, सर कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं। देखो ये डिपेंड करता है ऑन सेंटर, कहीं अलाउ होता है कहीं नहीं होता, ठीक है। पर हमने दो वीडियोस बना रखी हैं एक्सरसाइज 2.6 की, एक विद कैलकुलेटर है, एक विदाउट कैलकुलेटर है। थोड़ा सा इन हाथों को तकलीफ दिया करो, यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लिया करो, एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय द एजुकेशनल हब। तो आपके पास एक नया वीडियो आएगा जिसके अंदर हमने विदाउट कैलकुलेटर टेबल को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व किया। चलिए थोड़ा सा सर्च किया करो, थोड़ा अकल का इस्तेमाल किया करो, चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो हम बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, सवाल ना, सवाल ऐसा भी आता है। अभी मैं यहाँ सवाल आपको लिख रहा हूँ और आप क्या करेंगे, आप इसका जवाब देंगे मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं यूँ लिख दूँ सवाल, ये सवाल मैं खुद से दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि लॉग बेस ए अप्लाई हो रहा है ए बी बटा सी डी। ज़रा इसको हल करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। मैं इसको ज़रा यहाँ ऊपर लिख दूँ। वीडियो के आखिर में नीचे कमेंट करना, फिर मैं भी अपना आंसर बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और 99% बच्चे ये गलत करते हैं, ठीक है। तुम भी कमेंट करो, ईमानदारी के साथ करो, ठीक है। गलत या सही से फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस। गलत आता है कोई मसला नहीं भाई, नहीं आता सर, सीखने के लिए तो आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे इंशाल्लाह, और हम सिखाने के लिए आए हैं तो सिखा कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करनी, ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क। वीडियो के साथ साथ ज़रा इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर डालते जाओ जल्दी से कि सर मुझे ऐसा लगता है इसका ये आंसर होगा, सर इसका ये हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 जी वी आर डन विथ। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4। चलिए पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। क्या डिमांड कर रहा है भैया पार्ट नंबर 4? सो पार्ट नंबर 4 इज log बेस ए अंडर रूट एक्स वाई। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, ये अलग हो। अब क्योंकि रूट आ गया तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हम क्या करेंगे, रूट को ख़त्म करेंगे, और रूट को ख़त्म करने का तरीका सबको पता है प्यारे बच्चों। यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 2 होता है। 1 नहीं बोलना, 1 नहीं बोलना भैया, कान खींचने चाहिए अगर अभी भी 1 कह रहे हो। रूट के अंदर अगर यहाँ कुछ इंडेक्स नहीं होता तो 2 होता है, ठीक है। और 2 से बड़ा होगा तो हमेशा लिखा हुआ होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो वो लिखा होगा। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब 2 होगा। हमेशा ये मत समझो कि मैथ में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। 90% ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी होता। यहाँ कुछ नहीं है तो उसका मतलब 2 है, 1 नहीं है, ठीक है।
तो चलो भाई, इसको ख़त्म करने का तरीका भी बताया मैंने आपको। ठीक है, क्या ख़त्म करने का तरीका है? जो आपका इंडेक्स होता है ये 1/, की शक्ल में पावर बन जाता है। अब यहाँ इंडेक्स 2 है, तो मैंने इस रूट को ख़त्म किया तो ये 2 पावर बन गया 1/, की शक्ल में। अब यहाँ 3 होता तो 1/3 होता, 5 होता तो 1/5 होता। रूट ख़त्म हो गया, अंदर क्या बचा? XY बचा। क्लियर है? अब ये क्योंकि पावर ब्रैकेट के ऊपर है तो लिहाजा ये 1/2 x के लिए भी है, ये 1/2 y के लिए भी है, तो दोनों के साथ लगा दो। अभी मैंने लॉग अप्लाई नहीं किया, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर? दोनों के साथ लगा दो। अब मैं जा रहा हूँ लॉग अप्लाई करने, तो ये बताओ ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो पहला रूल तो सही जा रहा है। फिर पावर नज़र आ रही है तो पावर वाला रूल हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लॉ नंबर 3 लिखेंगे दोबारा से, जिसके अंदर हमने पावर का हवाला दिया है। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले ये लॉग लगाओ x के ऊपर, फिर ये लॉग लगाओ y के ऊपर। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पावर है तो पावर हमेशा लॉग से पहले लिखी जाती है। तो अब पावर है 1/2, तो पावर को पहले लिख दिया, फिर पीछे क्या बचा? लॉग बेस ए एक्स प्लस ये पावर 1/2 है, पीछे क्या बचा? लॉग बेस ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। 1/2 लॉग बेस ए एक्स, 1/2 लॉग बेस ए वाई। बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? थोड़ा सा सवाल में चेंज आया, ट्विस्ट आया, तो पता चला कि डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करना होता, कहीं कहीं पर पहले सवाल को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम उस पर लॉग अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ हमने। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नाउ मूव ऑन होते हैं आखिरी पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा, जो होमवर्क मैंने दिया है। ठीक है, तो चले जी देखते हैं ज़रा। ओके, सो सोल्यूशन इज log बेस ए 1/√x, y, z। अब यहाँ पर भी रूट नज़र आ रहा है तो फ़ौरन भाग के लॉग अप्लाई नहीं करना है, पहले सवाल को अपने लिए आसान करना है। जितना ज़्यादा आसान करोगे लॉग लगाना उतना आसान होगा। अगर सवाल मुश्किल करके लॉग लगाओगे तो सवाल तो हल होगा, लेकिन गलती के चांस तुम्हारे बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत कर दोगे और सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो लिहाजा पहले आसान करना है, फिर हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूट ख़त्म करते हैं। लॉग भैया को बैठा रहने दो इसी तरह, अभी पढ़ा हमने। यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो ये पावर बन जाएगा, अंदर क्या है? एक्स वाई। रूट ख़त्म। चलो, अब यहाँ पर इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? आइए देख। पहला रास्ता पहला रास्ता ये है, मैं इस एक्स वाई जेड को, इस पूरी वैल्यू को उठाकर ऊपर ले जाऊं, पलट दूं, 1 को नीचे ले आऊं, इस वैल्यू न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूं। ठीक है, तो कर लेते हैं। इसको ऊपर ले गया और नीचे आ गया 1। क्या ये इतना आसान है? नहीं सर, हमने तो पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, जब भी आप न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को शिफ्ट करते हैं तो उनकी पावर पे फर्क आ जाता है। पावर लेट सपोज अब यहाँ पर अगर इस 1/2 की पावर प्लस में है, जब ये ऊपर गया तो ये पावर माइनस में हुई। ये मसला क्लियर है यहाँ तक? भाई इस वैल्यू को जब मैं ऊपर लेके गया तो ये जो पावर है, पावर का साइन बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1/2। अब ये -1/2 सबके साथ लगा दो और ये 1 लगा दो। क्लियर है? अब 1 की पावर 1 है, नीचे जाके -1 है, तो मुश्किल हो रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो यहाँ पर एक रास्ता ये था। अब दूसरा रास्ता क्या है?
इसको अगर हम यहाँ रोक देते हैं, लेट सपोज यहाँ अगर हम इसको रोक देते हैं और दूसरा रास्ता देखते हैं, या मेरे ख्याल से इस मेथड को पूरा करना चाहिए। हाँ भैया, क्या ख्याल है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुड़ के दूसरे मेथड पे चले जाएं? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा मेथड भी करेंगे यहीं से। ठीक है, इधर हम लगाते हैं जी स्टार, कि हमने दूसरा मेथड यहाँ से स्टार्ट करना। क्लियर है? क्या किया, पलटा, पलटने की शक्ल में पावर के साइन बदल जाते हैं। यहाँ 1 की पावर कुछ नहीं थी तो 1 थी, जब नीचे आई तो पावर -1 हो गई, और ये जब वैल्यू ऊपर गई, पावर थी 1/2 तो ऊपर जाके हो गई -1/2। क्लियर है? लॉज आपने एज इट इज लिखने, मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम यहाँ ज़रा काम कर सकें फ्लो में। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लॉग लगा दो ज़रा सबके साथ, या नहीं पहले ऐसा करो, ये पावर ब्रैकेट के ऊपर है तो ये पावर सबको दे दो, ये सबको दे दो, तो ये -1/2 पहले x पे आ जाएगा, फिर y पे आएगा, और फिर z पे आएगा। ठीक है, बटे में 1 की पावर -1 अपनी जगह। अब सबके साथ लॉग लगा दो, तो लॉग बेस x की पावर -1/2, फिर लॉग y की पावर -1/2, फिर लॉग z की पावर -1/2। अब बच्चों इस डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस है। समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिवाइड की जगह माइनस लगाया, फिर ये लॉग लगाया इसके साथ। क्लियर है? ये तीन क्यू के ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो लिहाजा इनके दरमियान में प्लस आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़। पावर हमेशा लॉग से पहले लिखी जाती है, तो माइनस का 1/2 शुरू में आया, फिर हमने लिखा लॉग बेस ax प्लस इसका भी 1/2 पावर है, पावर है, यहाँ पर भी ये प्लस अपनी जगह, ये -1/2 नीचे उतरा z, और ये माइनस का, ये माइनस अपनी जगह, ये -1 नीचे उतरा। अब जरा इस चीज़ को समझो पहले बच्चों। सर आपने यहाँ ब्रैकेट का क्यों यूज़ किया? यहाँ पर भी तो डिवाइड था, यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं बनाए थे, यहाँ क्यों किया? वाई? बच्चों देखो इस चीज़ को जहन में रखो, जब पहले से कोई साइन लगा हुआ हो, माइनस हो, प्लस हो, और पावर का साइन चेंज हो रहा हो, यानी कि यहाँ अगर प्लस है और यहाँ माइनस था, तो लिहाजा जब मैं इसको नीचे उतारूंगा तो ब्रैकेट में उतारूंगा, क्योंकि आगे चल के जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा। जो गलती मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे करते हैं। अभी मैं सवाल के जवाब भी बोर्ड पे 2 लिखूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कौन सा सही है, तो आप देखिएगा मेजॉरिटी विल से सर ये वाला सही है, जो कि गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा आइए भी देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो ये -1/2 तो अपनी जगह, सर इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? अरे भाई इसके पहले कोई साइन ही नहीं था तो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का 1/2 लॉग बेस a y, प्लस माइनस, माइनस का 1/2 लॉग बेस a z, माइनस माइनस प्लस, 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, log 1, और log 1 पूरा क्या होता है? 0 के बराबर होता है, तो इस पूरे की जगह 0 लिख दो या कुछ भी ना लिखो, तो पीछे आपके आंसर ये बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। माइनस का 1/2 लॉग बेस a x माइनस 1/2 लॉग बेस a y माइनस 1/2 लॉग बेस a z। ये पूरा 0 हो गया तो प्लस 0 हटा दिया हमने। इसको चाहो अगले स्टेप में हटाओगे, यहाँ नहीं हटाओगे, यहाँ करके दिखाओगे, अगले स्टेप में इसको हटा दो, दिस विल बी योर आंसर। बोलो भाई, आप समझ में आया? अब चलते हैं वापस, यहाँ स्टार लगाया था हमने कहा था एक और मेथड भी है, आइए उस मेथड को देखते हैं। पहले इस आंसर को नोट करो, इस आंसर को नोट करो जल्दी से। चलो कर लिया? आई होप कर लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2। अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लग रहा है तो दूसरा मेथड भी देख लो, अब दूसरा भी मुश्किल लग रहा है तो किताब पढ़ना छोड़ दो। अरे भैया हलवा नहीं है, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना।
हैं। चलो कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, पूरी कोशिश होती है मेरे शपाटर बच्चों के सवाल को आसान करके सॉल्व करवाया जाए, इतना आसान कि आपको समझ में आ जाए, आप भागे नहीं, आप समझ के। चलो यहाँ आ जाओ वापस। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया था, इनको पलट दिया था, इस पावर को ऊपर उसको नीचे। अब ऐसा नहीं करते, जिस हालत में है वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, तो अब मैं डायरेक्ट लॉग लगाता हूँ 1 के ऊपर, तो ये हो जाएगा log 1। अब इस डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस। अब ये लॉग लगाता हूँ मैं x के ऊपर, और समझो ये पावर इनके ऊपर आ गई है, एक स्टेप और आप करेंगे पावर वाला, ये 1/2 इनके ऊपर सब पे लगा दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है, या ये स्टेप करके दिखाएं, मेरे ख्याल से समझ जाओगे। या चलो कर लेते हैं, शपाटर बच्चे हैं ना सर, करेंगे तो मज़ा आएगा, ऐसा ना हो हम गलत कर दें। चलो करके दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं प्यारे बच्चों, आपके लिए ही यहाँ मौजूद हैं ताकि आप सवाल को समझें। चलो एक स्टेप और करते हैं। ये 1/2x पे लगा, y पे लगा, z पे लगा। ठीक है, चलो अब लॉग अप्लाई करते हैं सबके ऊपर। तो सबसे पहले लॉग लगा 1 के ऊपर, इस डिवाइड का मतलब माइनस। अब ये लॉग लगा x के ऊपर, फिर ये लगेगा y और z के ऊपर। तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लॉग बेस a, ये पूरा का पूरा log 1 0 होता है, तो इसकी जगह डायरेक्ट 0 लिख दो। माइनस प्लस माइनस लॉग बेस a x 1/2, माइनस प्लस माइनस लॉग बेस a y 1/2, माइनस प्लस माइनस लॉग बेस a z 1/2। अब ये 0 हटा दो, 1/2 पावर है, लॉग से पहले लिख दो, माइनस पहले का लगा हुआ है, ये माइनस पहले का लगा हुआ है, 1/2 पावर है, पहले लिख दी जाएगी। ये 1/2 पावर है, नीचे उतार दी जाएगी। सेम आंसर आया या नहीं आया? देखो अब जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। बच्चे गलती कहाँ करते, गलती वो यहाँ करते हैं। गलती क्या होती है, वो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, वो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, और अगर ये ब्रैकेट में हटा दूँ तो तुम्हारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, ये ब्रैकेट अगर मैं ना लगाऊं तो तुम्हारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। भाई ब्रैकेट नहीं लगाई तो तुमने तो माइनस खाली इसके साथ लगाया, अब ये तो प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो सवाल तो गलत हो गया। बात समझ में आई? इसको लिख रहा हूं, जरा देखो, दो ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन लॉग बेस a प्लस लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी माइनस लॉग ए डी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लॉग बेस a प्लस लॉग बेस ए बी प्लस माइनस लॉग ए सी प्लस लॉग ए और डी। 1 सही है या 2 सही? कमेंट करो जल्दी से, फिर हम यहाँ पर आते हैं वापस। जल्दी कमेंट करो कौन सा सही है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। तो याद रहे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर। वाई? आंसर इज ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं लगाई यहाँ पर, ब्रैकेट ना लगाने की वजह से हुआ क्या कि ये माइनस खाली इसके साथ गया, इसके साथ नहीं गया। जबकि जब ब्रैकेट लगा दी तो पता चल गया कि माइनस प्लस ये भी माइनस होगा, माइनस प्लस ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस होंगे। बात समझ में आई? बहुत गहरी बात बताइए प्यारे बच्चों, शायद हर टीचर ये बात आपको नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, और आप नहीं समझेंगे, एग्जाम में गलत करें। ब्रैकेट लगानी कब है सर? सवाल तो ये है, सवाल का जवाब ये है जब डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा कीमत आ जाए। अगर तो अकेली कीमत है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर थी,
यहाँ पर एक्स वाई बटे जेड, तो एक ही कीमत थी ना, डायरेक्ट माइनस लगा दिया, ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर कीमतें हमारे पास कितनी हैं, कीमतें 3 हैं। अब तुम तो देखोगे, तुम तो इस डिवाइड को देख के माइनस लगा रहे हो ना, बस। अब आगे कहोगे सर ये 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलो भाई प्लस लगा दिया। अरे भाई वाह ज़बरदस्त, तुमने सही किया, गलत नहीं किया। लेकिन गलती सिर्फ ये की कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा। कितनी कीमत है, अहमियत है ब्रैकेट की। ब्रैकेट के बाद क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। बोलो भाई याद रखे कोई ये बात, याद रहेगी ये बात। जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा कीमत आ जाए तो ब्रैकेट हमेशा लगाना है, ताकि सबके साथ माइनस है, सबके साथ माइनस। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है यानी कि पावर पॉजिटिव है। आंसर सेम है। देखो आंसर से फ़र्क नहीं पड़ता भैया, बाबू भैया, आंसर से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फील लिया कि किस तरीके से आपने ये चीज़ को चेक करना है कि आपने जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा वैल्यू को देखना है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि साइन की गलती ना हो, क्योंकि साइन गलत तो पूरा आंसर गलत। मज़ा आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो एक्सरसाइज 2.5 के बच्चे हो, अपडेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आपके साथ डिस्कस किए। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी एक्सरसाइज 2.6, जिसके अंदर 2 सवाल अपडेटेड हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, पार्ट नंबर 4 और 5। आइए जी उनको हल करते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.6, और 2 सवाल यहाँ अपडेट हुए हैं, 2 पार्ट अपडेट हुए हैं, जिसके अंदर आपने फाइंड करना है जी नंबर ऑफ डिजिट को, जो कि बहुत आसान सवाल है। एक जल्दी से सॉल्व करते हैं, उसके साथ हमारे साथ चैप्टर नंबर 2 जो है इसके बाद कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हमने तमाम अपडेटेड क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए। और फिर हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जी पहले इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो रूल आपने पढ़ा था, दोबारा बताते हैं, चलते हैं। नंबर ऑफ डिजिट जब भी मालूम करने जाएं और अगर आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो आखिर में जवाब में +1 कर देना, और अगर करेक्टरिस्टिक लेट सपोज नेगेटिव आ जाए तो उसमें -1 कर। आपकी बुक के अंदर सारे प्लस वाले ही कंडीशन हैं, लेकिन MCQs में वो पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी लेट करते हैं। मान लो सवाल को x के बराबर, नाउ अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, हो जाएगा log x बराबर है log 5 की पावर 20। अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सर, ये पढ़ा जो पावर होती है वो log से पहले लिखी जाती है, तो लिख दी हमने। अब हम कैलकुलेटर की मदद से log 5 निकाल लेते हैं बच्चों जल्दी से। तो log 5 मेरा आ रहा है जी 0.6989। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी 20 के साथ, तो ये हो गया जी हमारे पास 13.979। तो आपको पता है कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास हमारा करेक्टरिस्टिक होती है, तो ये कितनी है जी 13 है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव में +1 कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए जी 14 हुए। बहुत आसान सा सवाल, क्लियर है। अगला करें, आइए जी अगले को डिस्कस करते हैं जल्दी से। पार्ट नंबर 5, लेट x इज इक्वल्स टू 9 की पावर 30, अप्लाइंग log on both the side, it will become log x log 9 की पावर 30, log x 30 पावर है पहले लिख दो, देन log 9, log x इज इक्वल्स टू log 9 निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, वो आ रहा है जी 0.9542। log x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया हमने
30 के साथ, तो इट विल बिकम 28.6272। हाँ भैया, बेसिकली तो लॉग को वहाँ ले जाओ, ये एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग के अंदर जो डेसिमल से पहले की वैल्यू होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये 28 है और 28 प्लस का है तो लिहाजा +1 कर दो। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए भैया? 29 हुए। दिस इज योर आंसर। असल कहानी ये है। तो यहाँ पर भी आप एक स्टेप करना चाहें तो और कर सकते हैं, लॉग को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 13.9794। एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले की वैल्यू होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक में +1 कर दिया 14 और यहाँ +1 किया तो 29। दिस इज योर आंसर। मजा आया? बोलो भाई मजा आया, फील लिया? सो बच्चों, दिस इज हाउ वी हैव डन आवर चैप्टर नंबर 2 और जितने अपडेटेड क्वेश्चन थे हमने आपके साथ डिस्कस किए, सॉल्व किए। आई होप ये बहुत लंबा वीडियो आपके काम आएगा और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। तो बच्चों, हमें अपनी दुआ में याद रखना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना नहीं भूलना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गेमिंग चैनल भी हमारा, उसे भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज को। तब बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।